हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन और जनन से जुड़े हुए हार्मोन। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंडप्रजक। अंडप्रजक बोलते हैं जो जंतु अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही जनक नए जीव एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? जब एक ही जनक नए जीव को उत्पन्न करता है, उसको जन्म देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अलिंग जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं? जब एक ही जनक नए जीव की उत्पत्ति करता है। आगे देखते हैं। वो जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं जरायुज। जरायुज किसको बोलते हैं? जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। आगे देखते हैं। नर तथा मादा का संलयन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या होता है? तो उसके अंदर होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर होता है नर तथा मादा का संलयन। आगे देखते हैं। टैडपोल का मेंढक के रूप में विकसित होना क्या कहलाता है? टैडपोल का मेंढक के रूप में विकसित होना क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं। अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जनन की विधि कौन सी होती है? द्विखंडन विधि होती है अमीबा के अंदर जनन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि से जनन होता है। आगे देखते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसके अंदर होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। आगे देखते हैं। निषेचित अंडाणु लगातार विभाजित होने के बाद किन रूपों में परिवर्तित होता है? भ्रूण, गर्भ और शिशु। तो सही आंसर ए ही होगा। सबसे पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद गर्भ बनता है, उसके बाद शिशु के रूप में उसका जन्म होता है। तो सही आंसर ये होगा, भ्रूण, गर्भ और शिशु। आगे देखते हैं। रेशम के कीट के जीवन काल में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेशम के कीट के जीवन काल में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है ये प्रक्रिया। तो याद रखना है, कायांतरण किस में होता है? रेशम के कीट में कायांतरण होता है। आगे देखते हैं। बाह्य निषेचन किन में पाया जाता है? बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? मेंढक, स्टारफिश, मछली या ये सभी? तो सही आंसर ये सभी आएगा। इन सभी के अंदर होता है बाह्य निषेचन, मेंढक, स्टारफिश, मछली। आगे देखते हैं। विश्व में प्रथम सफल परखनली शिशु का नाम क्या था? तो विश्व का प्रथम आईवीएफ परखनली शिशु को बोलते हैं आईवीएफ, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ पहला शिशु कौन था? तो लुइस ब्राउन था पहला शिशु। परखनली शिशु था पहला लुइस ब्राउन। और इंडिया के अंदर भारत का प्रथम परखनली शिशु, इंडिया का फर्स्ट आईवीएफ कौन था? तो दुर्गा थी फर्स्ट परखनली शिशु इंडिया की। आगे देखते हैं। शुक्राणु या अंडाणु होते हैं। शुक्राणु या अंडाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय होते हैं शुक्राणु और अंडाणु, जिनको बोलते हैं एन। ये अगुणित होते हैं शुक्राणु, अंडाणु। आगे देखते हैं। वह निषेचन जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर संलयन होता है, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन इयान विल्मट तथा उसके सहयोगियों ने 5 जुलाई 1996 को बनाया था। तो उसका नाम क्या रखा गया? सर्वप्रथम भेड़ का जो क्लोन बनाया था उसका नाम डोली रखा गया है। डोली भेड़ थी सर्वप्रथम क्लोन जिसका बनाया गया सक्सेसफुली। किसने? इयान विल्मट ने बनाया था 5 जुलाई 1996 को। तो ये डोली जो भेड़ थी हमारी, जो क्लोनिंग हुई थी सबसे पहले, उसमें नर कौन था? ब्लैक फिश ईव था। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक फिश ईव नर था और जो मादा थी क्या था? फिनडोरसेट भेड़ थी, ये मादा थी। इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ब्लैक फिश ईव और मादा कौन थी? फिनडोरसेट भेड़। इनके संकरण से हुआ था डोली भेड़ का क्लोनिंग। आगे देखते हैं। किसी संपूर्ण जीव को उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से एक जीव के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोनिंग। उसके किसी जीव के एक पार्ट से उसको पूरा बना देते हैं, जीव का पूरा विकसित किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग।
आगे देखते हैं पौधे का जनन भाग कौन सा होता है, तो पौधे का जनन भाग पुष्प होता है। याद रखना है, पौधे का जनन भाग फ्लावर होता है, पुष्प होता है। आगे देखते हैं नर में शुक्राणु रिक्त स्थान में उत्पन्न होता है। नर के अंदर शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? वृषण के अंदर उत्पन्न होते हैं, टेस्टिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। टेस्टिस के अंदर नर के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं मनुष्यों में निषेचन रिक्त स्थान में होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि, गर्भनली। सही आंसर गर्भनली आएगा, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में फैलोपियन ट्यूब आएगा जहाँ तक है, तो याद रखना है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका के अंदर निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला पार्ट के अंदर, याद रखना है आपको, एम्पुला पार्ट, जिसको तुम्बिका इंग्लिश में, हिंदी में तुम्बिका बोलते हैं। तो याद रखना है एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है, एम्पुला पार्ट और तुम्बिका के अंदर निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब का भी ये पार्ट है, याद रखना है, मेनली फैलोपियन ट्यूब, और उसके अंदर भी उसके कौन से पार्ट? एम्पुला पार्ट के अंदर होता है मनुष्य के अंदर निषेचन। आगे देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, आवर्त चक्र के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो केवल गर्भाशय के, केवल अंडाशय के, अंडाशय पीयूष ग्रंथि के, गर्भाशय पीयूष अग्र पीयूष ग्रंथि के। सही आंसर होगा गर्भाशय, अंडाशय और अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, मानसिक धर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अग्र पीयूष ग्रंथि से FSH, LH निकलता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये सारे जिम्मेदार होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। आगे देखते हैं महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन से विकसित होते हैं? तो कौन से हार्मोन से महिलाओं के अंदर मादा गौण लैंगिक लक्षण जो हैं विकसित होते हैं? एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से विकसित होते हैं। जैसे महिलाओं की बारीक आवाज़ होना, उनके शरीर का विकास होना, ये सभी गौण लैंगिक लक्षण है, ये एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन का संश्लेषण व श्रावण करती है? वृषण हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रावण कौन सी कोशिका के द्वारा होता है? सही आंसर आएगा लैडिंग सेल के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रावण कहाँ पे होता है? लैडिंग सेल्स के अंदर होता है। एंड्रोजन को ही हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, तो एंड्रोजन की जगह अगर टेस्टोस्टेरोन आता है तो भी लैडिंग सेल ही आएगा उसके अंदर। हाइड्रा तारा मछली प्लेनेरिया संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? पुनर्जनन से, जिसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं। इनके छोटे से पार्ट से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है, तो ये है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से संबंधित। आमतौर पर लिंग सूत्री के जोड़े की संख्या मनुष्य के अंदर होती है, तो कितनी होती है? 22 होती है। अगर कुल गुणसूत्र पूछे जाएं तो 23 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र। पर ये अलिंगी गुणसूत्री होते हैं 22 प्लस XY होता है, या तो XX होता है फीमेल के लिए और मेल के अंदर XY होता है, तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, मतलब 2 गुणसूत्र, और अलिंग गुणसूत्री जिसको ऑटोनोमस भी बोलते हैं, उसके 22 जोड़ी होते हैं, मतलब 44 गुणसूत्र। तो याद रखना है, अगर टोटल मनुष्य के गुणसूत्र पूछे जाएं तो 46 आएंगे, 23 जोड़ी। मतलब अगर अलिंग सूत्री पूछे जाते हैं, अलिंग सूत्री, तो उसके अंदर 22 जोड़े, मतलब 44 गुणसूत्र आएगा। आगे देखते हैं शुक्राणु अस्थायी रूप से रिक्त स्थान में रखे जाते हैं। अस्थायी रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो अधिवृषण आएगा, एपिडिडर्मिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अधिवृषण। शुक्राणु बनने के बाद 48 से 72 घंटे तक यहाँ पर स्टोर रहते हैं अधिवृषण के अंदर। आगे देखते हैं वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्रावण होता है? वृषण से कौन सा हार्मोन बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन बनता है वृषण से। एंड्रोजन भी जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक पार्ट है। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन ये कहाँ से बनते हैं? वृषण से बनते हैं। आगे देखते हैं निषेचित कोशिका को कहा जाता है। निषेचित कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है? युग्मनज उसको कहा जाता है। निषेचित कोशिका को कहा जाता है युग्मनज। आगे देखते हैं मनुष्य में एक सामान्य बच्ची के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो एक माता का और एक पिता का X गुणसूत्र। तो 2 X जो होते हैं, X और X ये होते हैं फीमेल के लिए, और X और Y होते हैं ये मेल के लिए। आपको याद रखना है, अगर लड़की पैदा होगी तो उसके गुणसूत्र एक X माता से जाता है, एक X पिता से जाता है, और अगर लड़का होता है तो एक X माता से जाता है और Y पिता से जाता है। तो याद रखना है XY लड़के के लिए होता है, XX लड़की के लिए होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनन का एक अलैंगिक तरीका है? अलैंगिक जनन कौन कौन से होते हैं? द्विअंगी विखंडन, बडिंग,
और द्विअंगी विखंडन, बडिंग और विखंडन। तो ये सारे के सारे अलैंगिक प्रकार ही हैं, तो डी आंसर आ जाएगा। ये सभी सारे के सारे अलैंगिक तरीके हैं जनन के। आगे देखते हैं कौन सा हार्मोन लैडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व निष्कासित होता है। तो मैंने क्वेश्चन कराया है एंड्रोजन, इसके अंदर आंसर आएगा। टेस्टोस्टेरोन भी आ सकता है और एंड्रोजन, ठीक है, लैडिंग सेल्स के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बाद हम जल्दी जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या इसके अंदर है। जंतुओं के जनन की दो विधि होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दो तरीके का जनन होता है, याद रखना है आपको, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर तथा मादा युग्म के संलयन से जो जनन होता है उसको तो लैंगिक जनन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है नर तथा मादा युग्म के संलयन को लैंगिक जनन बोलते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा जनन तंत्र के पार्ट हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ठीक है। अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है। नर जननांग कौन कौन से हैं? वृषण है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बनता है। शुक्रवाहिनी नलिका है, शिशन है। आगे देखते हैं अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। मादा युग्मक जो उत्पन्न होता है कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। अंडा उत्पन्न होता है जो अंडाशय से होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। ये क्या होता है? अगुणित होता है, जिसको एन बोलते हैं। अंडकोशिका भी जिसको बोलते हैं। और नर युग्मक कहाँ से? वृषण से उत्पन्न होता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। ये भी अगुणित होता है, एन टाइप का। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को निषेचन बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। युग्मनज 2n होता है, द्विगुणित होता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे अगुणित द्विगुणित के ऊपर। तो युग्मनज 2n होता है द्विगुणित, और अंडाणु शुक्राणु n होते हैं, अगुणित होते हैं। इनके संलयन को निषेचन बोलते हैं। दो तरीके का निषेचन होता है। मादा के शरीर के अगर अंदर निषेचन होता है तो उसको आंतरिक निषेचन बोलते हैं, जैसा कि मनुष्य के अंदर होता है, मुर्गी, गाय, कुत्ते, भैंस, भेड़, बकरी सबके अंदर होता है। और वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं, जैसे कि मेंढक, मछली, स्टारफिश इनके अंदर होता है, पानी के अंदर होता है। नर तथा मादा दोनों अपने युग्मकों को पानी के अंदर स्रावित कर देते हैं, तो वहाँ पे लार्वा बनता है उससे और जीव की उत्पत्ति होती है। तो बाह्य निषेचन किन के अंदर होता है? मेंढक, मछली, स्टारफिश के अंदर। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, उसके बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में, जिसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट या भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहाँ पे उनकी वृद्धि होती है और परिवर्धन होता है। ये सबको पता है। भ्रूण की अवस्था जिसमें सारे शारीरिक अंग विकसित होकर पहचानने योग्य हो जाते हैं उसको गर्भ बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले भ्रूण होता है, उसके बाद गर्भ होता है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था जो आया हुआ था। आगे देखते हैं क्या इसके अंदर मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उनको अंडप्रजक जंतु बोलते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं इनसे, अंडप्रजक जंतु के उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। तो मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली ये सब अंडे देने वाले हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ये सारे के सारे शिशु को जन्म देते हैं, इनको जरायुज बोलते हैं। जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज बोलते हैं, जो अंडे देते हैं उनको अंडप्रजक बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन होता है जिससे वयस्क के अंदर बदल जाता है, उसको कायांतरण बोलते हैं। तो लार्वा से अगर वयस्क के अंदर परिवर्तन होता है तो उसको कायांतरण बोलते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक ही जीव भाग लेता है। तो 2-3 तरीके के अलैंगिक जनन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हाइड्रा के अंदर जो होता है अलैंगिक जनन मुकुलन प्रकार का होता है। मुकुलन किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आया है। और अलैंगिक जनन जिसको मुकुलन बोलते हैं, हाइड्रा के अंदर मुकुल बनता है, उससे नया हाइड्रा की उत्पत्ति होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। तो मुकुलन किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर होता है। याद रखना है, मुकुलन हाइड्रा के अंदर होता है। रट लीजिए इसको, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। मुकुलन होता है हाइड्रा के अंदर। और अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित हो जाता है और संतान की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन बोलते हैं। तो अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है। याद रखना, अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है। विखंडन किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर होता है। पुनर्जनन स्चिनोडर्मस के अंदर होता है। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन स्चिनोडर्मस के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर विखंडन होता है, अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है। तो ये सारे के सारे याद रखने हैं। एनिसेक जनन क्या होता है? ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है इसके। वह अलैंगिक जनन का एक रूप है जहां अंडे बिना निषेचन के विकसित हो जाते हैं। कोई निषेचन नहीं होता, एक ही जो मादा या नर
उनमें से कोई भी एक से नया जीव उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मधुमक्खियों के अंदर होता है, चींटियों के अंदर होता है, यहाँ पे कोई निषेचन नहीं होता। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। इस प्रकार के जनन को जहाँ पे निषेचन नहीं होता और अंडे से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, अनिषेक जनन होता है मधुमक्खी चींटियों के अंदर। तो ये सारा जनन से संबंधित हो गया, खत्म। अब मैं हार्मोन के बारे में आपको बताता हूँ। जनन हार्मोन से क्वेश्चन आता है। तो क्या सिस्टम होता है? सबसे पहले ऊपर दिमाग के अंदर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एलएच और एफएसएच निकलता है। एलएच और एफएसएच को क्या बोलते हैं? इनके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कहाँ पे जाते हैं? ये जननांगों पे जाते हैं। अगर मेल के अंदर है तो टेस्टिस पे जाता है। एलएच जाके क्या करवाता है? टेस्टिस पे लैडिंग सेल्स रहती है। मैंने आपको बताया लैडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का स्राव होता है। तो एलएच जाता है कहाँ पे? टेस्टिस के लैडिंग सेल्स पे जाता है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का स्राव होता है। तो क्वेश्चन बनता है एलएच टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो होता है कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एलएच की वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। तो टेस्टिस से होता है, टेस्टिस के लैडिंग सेल से होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्रावण। तो याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इससे। एफएसएच होता है, एफएसएच का क्या काम होता है? एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और टेस्टिस पे आके काम करवाता है और शुक्राणु के जनन में काम होता है। तो शुक्राणु जो पैदा होते हैं, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया में एफएसएच का योगदान होता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, पिट्यूटरी, अग्र पीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी इंग्लिश में, उसके पास जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या वो होता है? वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस पे जाते हैं? यहाँ पे ओवेरी के अंदर। मेल के अंदर टेस्टिस में जाते हैं, फीमेल में ओवेरी के अंदर जाते हैं। ओवेरी से क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे तो एंड्रोजन था, यहाँ पे एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन से फीमेल के गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं और मेल के गौण लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन से दिखाई देते हैं। तो एस्ट्रोजन होता है, उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो गर्भाशय होता है, उसकी आंतरिक दीवार को बनाने का काम करता है, आंतरिक भित्ति को। फिर जब एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज से क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो सबसे पहले एफएसएच निकलता है। एफएसएच ओवेरी पे जाके एस्ट्रोजन का स्राव कराता है। उसके बाद एलएच निकलता है, एलएच सर्ज होता है, उससे ओव्यूलेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन का स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? एलएच हार्मोन है। इधर क्या था, पढ़ा था हमने? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए स्रावित कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फीमेल के अंदर क्या है? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? एलएच हार्मोन। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं? सेक्स हार्मोन हैं। तो क्वेश्चन आते हैं जनन हार्मोन कौन कौन से हैं जिनके अंदर एक एलएच एफएसएच दे दिया जाता है, और पूछते हैं कौन सा हार्मोन नहीं है। सारे ये दे देंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एक दे देंगे एफएसएच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एफएसएच को मार्क करना, ये जनन हार्मोन नहीं है। एलएच एफएसएच जनन हार्मोन नहीं है। जनन हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये सब आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, संकुचन करना इसका काम होता है। जब प्रसव का टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, तो गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर संकुचन करता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से संकुचन होता है और बच्चा बाहर निकलता है, प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है ऑक्सीटोसिन की वजह से। और दूसरा काम क्या है इसका? जब स्तन के अंदर जो दूध निकालने का काम होता है, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। वहाँ पे भी ये संकुचन करता है और मिल्क बाहर निकलता है। तो मिल्क रिलीजिंग का काम, दूध के रिलीज का काम कराता है ऑक्सीटोसिन, और मिल्क बनाने का काम कराता है प्रोलैक्टिन। दूध के निर्माण का कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है दूध के निर्माण के लिए? तो सही आंसर होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है मिल्क मेकिंग के लिए, मिल्क बनाने के लिए। और रिलीजिंग के लिए ऑक्सीटोसिन, कंफ्यूजन नहीं करना है, रिलीजिंग के लिए ऑक्सीटोसिन और बनाने के लिए प्रोलैक्टिन होता है काम। ठीक है। खीस कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो पहला दूध होता है, महिला का पहला दूध होता है प्रसव के बाद, उसको बोलते हैं खीस या कोलेस्ट्रोल। तो याद रखना है, पहला दूध होता है खीस कोलेस्ट्रोल। क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया एलएच। एलएच से क्या क्या होता है? एलएच से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है,
कहाँ से, लैडिंग सेल से स्रावित होता है, एंड्रोजन स्रावित होता है। और LH सर्ज होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन आ सकता है ओव्यूलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और LH क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को स्रावित कराता है। LH के काम हो गए। उसके बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा FSH। FSH कहाँ से स्रावित होते हैं, अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं दोनों के दोनों। FSH का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन को स्रावित कराता है। कहाँ पे काम करते हैं, जाके ओवेरी पे काम करते हैं, अंडाशय पे काम करते हैं। तो अंडाशय से ये क्या, एस्ट्रोजन को स्रावित कराता है, और ये प्रोजेस्टेरोन को स्रावित कराता है और ओव्यूलेशन का काम करता है। तो LH FSH इंपॉर्टेंट है, पर ये जनन हार्मोन नहीं है। तो आपको याद रखना है जनन हार्मोन कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। 4 हार्मोन है, बिल्कुल नाम याद रखना है, ये जनन हार्मोन है। सीधा क्वेश्चन आता है जनन हार्मोन कौन कौन से हैं। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन एक ही है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन का ही पार्ट है। तो ये काम क्या करते हैं, नर के गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करते हैं, जैसे मुंह छाना, आवाज़ का भारी होना, किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन से और क्या क्वेश्चन आएगा, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन लैडिंग सेल से स्रावित होता है। कौन से हार्मोन की वजह से, LH की वजह से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एस्ट्रोजन एंड्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, ल्यूटिनाइजिंग की वजह से स्रावित होता है। और किसकी वजह, कहाँ पे स्रावित होता है, ओवेरी से निकलते हैं, ओवेरी से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो नर के गौण लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है, मादा के गौण लैंगिक लक्षण के लिए एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, मैंने बताया आपको, मास्टेन साइकिल को, जो आवृत चक्र है, पीरियड्स होते हैं लड़कियों के, वो कंट्रोल करते हैं दोनों के दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। स्रावित होते हैं LH FSH की वजह से, कहाँ से, ओवेरी से, अंडाशय से। तो आपको याद रखना है हार्मोन से, इन्हीं हार्मोन से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे संबंधित हम। मानव रिक्त स्थान उत्पत्ति होती है, मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक या अलैंगिक, तो सही आंसर होगा लैंगिक जनन होता है मानव के अंदर। मानव रिक्त स्थान है तो क्या है, सजीव प्रजक है, सजीव प्रजक है, अंड प्रजक नहीं है, सजीव प्रजक, अंड जरायुज, तो सही आंसर सजीव प्रजक होगा, जरायुज होगा, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं ये। मानव में निषेचन होता है, कहाँ, कौन सा निषेचन होता है, बाह्य या आंतरिक, तो सही आंसर आंतरिक निषेचन होता है मानव के अंदर। आगे देखते हैं, नर तथा मादा युग्मक रिक्त स्थान होते हैं, अगुणित या द्विगुणित, तो सही मैंने आपको बताया था अगुणित होते हैं नर तथा मादा युग्मक। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, तो द्विगुणित होता है युग्मनज। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। एक परिपक्व पुटक, परिपक्व पुटक मतलब फोलिकल, परिपक्व फोलिकल से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया क्या होती है, तो अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया क्या होती है, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। परिपक्व फोलिकल, परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचन की प्रक्रिया क्या होती है, अंडोत्सर्ग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन नामक हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। कौन से हार्मोन से ओव्यूलेशन होता है, मैंने आपको बताया था LH हार्मोन की वजह से। LH हार्मोन को हिंदी में बोलते हैं पीत पिंडकर, मतलब इसका इंग्लिश में होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। क्वेश्चन में आपके इंग्लिश में ही आएगा ल्यूटिनाइजिंग या LH हार्मोन। पीत पिंडकर ये हिंदी में आना आजकल बंद हो गए हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऐसे लिखा हुआ जाता है हिंदी के अंदर ही, उच्चारण उसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन। अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है LH हार्मोन, क्वेश्चन बनेगा ऐसा। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन बोलते हैं। निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के भी कौन से पार्ट में, एम्पुला पार्ट में। तो याद रखना है एम्पुला या हिंदी में तुम्बिका जिसको बोलते हैं, एम्पुला पार्ट के अंदर होता है निषेचन फैलोपियन नलिका के। आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर, युग्मनज विभक्त होकर रिक्त स्थान की रचना करते हैं जो गर्भाशय से इम्प्लांट होता है। तो कोरक पुटिका, कोरक पुटिका किसको बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को। युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तो कोरक पुटिका का निर्माण करते हैं विभक्तों के युग्मनज। आगे देखते हैं, भ्रूण तथा गर्भाशय के बीच में संवैनी संपर्क वाली संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अपरा बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। क्वेश्चन में प्लेसेंटा आएगा। गर्भ भ्रूण तथा गर्भाशय के बीच में जो संपर्क होता है, बीच में एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं अपरा, प्लेसेंटा। और आगे देखते हैं, सही गलत बताना है। एंड्रोजन जो पुंजनों का उत्पादन, जो एंड्रोजन है उनका उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं से होता है, तो ये बात सही है, बिल्कुल गलत है।
जो एंड्रोजन का उत्पादन कहाँ से होता है? लैडिंग सेल से होता है। मैंने आपको बताया एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण लैडिंग सेल से होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण लैडिंग सेल से होता है। शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं में पोषण प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। आगे देखते हैं, लैडिंग सेल्स, लैडिंग कोशिकाएं जो होती हैं अंडाशय में पाई जाती हैं, तो बिल्कुल गलत है। लैडिंग सेल्स कहाँ पे होती हैं? वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर होती हैं लैडिंग सेल, जिनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। लैडिंग सेल एंड्रोजन को संश्लेषित करती हैं, तो बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का संश्लेषण होता है, किससे? लैडिंग सेल से। अंड जनन पित्तपिंड मतलब कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होती है। जो अंड का जनन का काम है कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है, तो बिल्कुल गलत है। अंड जनन का काम ग्राफियन पुटिका के अंदर होता है। ग्राफियन पुटिका मतलब परिपक्व फोलिकल के अंदर होता है अंड जनन का कार्य। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन सारे हो जाते हैं ख़त्म। अब ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको मिलेंगे, तो अमन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस की और जीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, रीड से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।